देखिए, हम सब लोग जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब के सांसद, एमएलए, विधायक और समर्थन दे रहे हैं इस भीषण सर्दी में, अपनी आवाज़ जो ये सत्तारूढ़ दल सुनने को राज़ी नहीं है। आज के जिस तरीके की सरकार चल रही है, अपनी आवाज़, अपने विरोध, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो किसानों की मांग से अपने को संबद्ध कर रहे हैं। आज हम सबका दायित्व बनता है कि आप लोगों के साथ आएँ और अपनी प्रतिबद्धता और इनका मनोबल अपनी उपस्थिति से बढ़ाएं। लेकिन देखिए, इसको इसी से देखते हैं कि किसानों का जो इरादा है, संकल्प है, जो दृढ़ निश्चय है, वो बहुत मजबूत है। उन्होंने भी ठानी हुई है कि सरकार की मनमानी के आगे झुकेंगे नहीं। सरकार की जो अधिनायकवाद की जो नीति है, उसका विरोध करेंगे और सतत रूप से जब तक मैं उनकी सराहना करना चाहूँगा। किसान मूवमेंट पंजाब से पहले भी बहुत हुए हैं, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात हो, उससे पहले की बात हो, 1907 से लेके समय समय पे। और वो आंदोलन अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए हैं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये एक आखिरी इस ताबूत में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें ये जो सरकार है, इसके पैर उखाड़ने में बहुत सहायक होगा। देखिए, ये लोग तो जो सत्तारूढ़ दल है, वो तो भ्रमात्मक प्रचार कर ही रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि चलिए, इन्होंने अभी हरियाणा के किसानों की ही बात तक अपने को सीमित रखा। हरियाणा के किसान अगर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते या इस बिल्स का विरोध नहीं कर रहे होते, तो बड़ौदा का जो चुनाव था, जो बाई इलेक्शन उपचुनाव था, उसमें हमने जो जीत हासिल की सरकार की पूरी ताकत के सामने, वो इस बात की पुष्टि करती है कि किसान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चाहे वो राजस्थान बॉर्डर की बात हो, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात हो, किसान हरियाणा के और जो भी चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो खट्टर सरकार का विरोध हो रहा है चारों तरफ, नगर निगम चुनावों में भी उन्हें प्रचार ठीक से नहीं करने दिया, तो ये उनका विरोध ही है सब तरफ से, पूरी तरीके से जो हरियाणा का किसान हो। और मैं तो ये कहूँगा, ये लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान तक सीमित है। चारों उत्तर प्रदेश में आप गाजीपुर बॉर्डर देखिए, चारों तरफ से किसान आ रहे हैं और कुछ किसान जो हैं, जो सक्षम नहीं है, बेचारे इतने टूटे हुए हैं आर्थिक रूप से कि नहीं आ पा रहे हैं, पर वो भी इसको लेके बहुत पीड़ित हैं, बहुत व्यथित हैं और इस बिल को चाह रहे हैं कि ये जो बिल है किसान कल वापस लेती हो, ये सरकार कल वापस लेती हो तो आज वापस ले। तो देखिए, इन्होंने बांटने की राजनीति की है, चाहे वो सांप्रदायिकता के नाम पे हो, चाहे ये जो हाल फिलहाल में जो किसान विरोधी बिल पारित किए गए हैं उसको लेकर हो, तो किसी न किसी तरीके से किसानों की शक्ति को छीन करने का प्रयास किया जा रहा है। SYL का मुद्दा इस समय उठाने का कोई प्रासंगिक बात नहीं थी, ना इस समय उठने की बात थी। आज अगर सरकार में ज़रा सी भी संवेदनशीलता होती तो इस मुद्दे पे इन किसानों से, जो ख़ास तौर से जिस तरीके से मनमाने ढंग से ये जो बिल पारित किए गए हैं नहीं किए जाते, किसानों के प्रति प्रतिबद्धता होती, संवेदनशीलता होती, इनके कल्याण के प्रति गंभीर होती, तो इनसे विचार विमर्श होता, उसके बाद इन्हें कोई कदम उठाना था। और आज भी जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दो टूक बात कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं होंगे, या कृषि मंत्री कह रहे हैं, ये इनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है कि किसानों के प्रति इनकी कितनी सहानुभूति है, किसानों के भविष्य को लेकर ये कितने गंभीर और चिंतित हैं, ये और पूंजीपतियों के हितों की कितनी रक्षा कर रहे हैं। ये सब इनके हर बयान से, हर वक्तव्य से, और जो भी इनके जो कदम हैं या जिस तरीके से इसको विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, इस किसानों की शक्ति को या किसानों के विरोध को, ये इन सब चीज़ों की ओर इशारा करता है। सर, 4 तारीख तो यही कहूँगा कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और किसानों की मांगों को मान लें और इन बिलों को वापस ले लें, तो बहुत अच्छी बात है। किसान बेचारे इतने परेशान हैं, हमारे भी यहाँ जनप्रतिनिधि पंजाब से जो आए हुए हैं, ये लोग भी परेशान हैं।
तो इनकी परेशानी को अगर इस भीषण सर्दी में ये दूर करेंगे तो एक 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 जिसे कहते हैं कि चिंतनशील सरकार कहलाई जाएगी, जो जनता के बारे में सोचती है। वरना जुमलेबाजी से आगे नहीं या सत्ता से आगे हटकर ये कुछ सोच नहीं सकते किस तरीके से सत्ता में काबिज किया रहा जाए। और उसके लिए किसी को भी कोई भी अगर किसी को भी, चाहे समाज की बात हो चाहे किसानों की जो एकता है उसको विभाजित करने की बात हो, ये लोग